ऑलराइट, तो ये प्रीलिम्स बूस्टर के लिए हमें काम आएगा। इसके अलावा मेंस में आपको अगर एग्जांपल देना है, कहीं पे डेटा फैक्ट वगैरह कोट करना तो आप कर सकते हो। यूनिकॉर्न फीवर, यूनिकॉर्न बड़ा नाम है, जैसे स्टार्टअप्स का आप नाम सुनते हो तो आजकल यूनिकॉर्न्स का नाम सुनते हैं कि यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न फीवर है क्या? यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वैसा कंपनी जिसका $1 बिलियन का मार्केट वैल्यूएशन हो। हाँ, मार्केट वैल्यूएशन, $1 बिलियन का असेट नहीं, उसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो। ठीक है, ये देखिए। प्रॉफिट मेकिंग हो, जरूरी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं भी हो सकता, लॉस मेकिंग हो सकता है। स्टार्टअप होना चाहिए, बेसिकली जनरली तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप ही इतना जल्दी ग्रो करता है और इतना का वैल्यूएशन ला सकता है। मार्केट वैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ? मार्केट वैल्यूएशन का मतलब हुआ कि आपने कोई कंपनी खोली, ठीक है, आपने अपना पैसा लगाया, बूट स्ट्रैप्ड हो आप, मतलब कि आपने अपना पैसा लगाया। अपना पैसा लगाने के बाद एक टाइम आया कि आपको लगा कि यार मार्केट से पैसा उठाना ज़रूरी है, नया कंप्यूटर, नया लैपटॉप, नया सब कुछ, और लोगों को हायर करना है। तो एक काम करते हैं, 75% अपने पास रखते हैं शेयर, 25% अपने कंपनी का शेयर जो है ना लोगों को बेच देते हैं, और 25% शेयर जो है आपने बेचा मान लो कि 1 करोड़ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अभी 75% आपके पास है शेयर, उसको आपने नहीं बेचा है, सिर्फ 25% शेयर स्टेक बिका है, जिसका कि वैल्यू आपने 1 करोड़ रखा था। अब क्या है इसका मतलब कि आपके 25% कंपनी का वैल्यू हो गया 1 करोड़, इसका मतलब कि पूरे कंपनी का वैल्यू हो गया 4 करोड़ रुपीज, इसका 4 गुना। 25% 1 करोड़ है तो टोटल 4 गुना है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास 4 करोड़ रुपए हो, आपने 25% शेयर बेचा, 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट लेके आया, तो आपके कंपनी का वैल्यू हो गया 4 करोड़। आया है पैसा 1 करोड़, वैल्यू है 4 करोड़ रुपए। समझ गए बात को? तो यूनिकॉर्न ऐसा ही होता है, $1 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन होना चाहिए, जरूरी नहीं कितना पैसा हो। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपको ट्रिकी क्वेश्चन में इस तरह से फंसाया जा सकता है। प्रॉफिट मेकिंग हो नहीं, जरूरी नहीं है। आप बहुत सारी बड़ी कंपनी को देख सकते हैं, जैसे जियो है, तो जियो क्या प्रॉफिट मेकिंग है? शुरुआत में कितने नुकसान में रही, क्यों? क्योंकि उसको अपना मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाना था, अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाना था। उसके बाद फिर देखेंगे प्रॉफिट को बाद में। इन्फॉर्मेशन वगैरह तो हम लोग जमा कर ही रहे हैं, डेटा वगैरह जमा कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद प्रोसेस करेंगे तो वो भी प्रॉफिट में ही तब्दील हो जाएगा। बाइजूस है या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपना बेस बनाना चाहता है, तो भले लॉस हो, और जनरली जितने सारे यूनिकॉर्न होते हैं सब लॉस में ही चलते हैं, ठीक है, उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा होता है, लेकिन उनका कंज्यूमर बेस, मार्केट बेस बड़ा हो रहा होता है। इतना जो डीप डिस्काउंट दिया जाता है कंपनीज की तरफ से, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो ये क्या करते हैं, घाटे पे चल रहे हैं, लेकिन लोगों से पैसा ले रहे हैं, कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, कंपनी से उम्मीद है कि चलो अभी घाटे में चला रहा है, लेकिन एक बार जब इसका कंज्यूमर बेस बहुत खतरनाक हो जाएगा तो फिर ये छूट के पैसा कमाएगा और लूट के पैसा देगा, बहुत प्रॉफिट कमाएगा। तो इस वजह से प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग पे, ठीक है। तो यूनिकॉर्न जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, स्टार्टअप होता है, जनरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है, ठीक है। डेटा 150 स्टार्टअप्स जो है वो $1 बिलियन का यानी यूनिकॉर्न बन जाएंगे 2025 तक इंडिया में। तो इसको याद रख सकते हैं कि इंडिया में यंग डेमोग्राफी है, इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इंडिया में इनोवेशन होना चाहिए। तो वहाँ पे जब कोट करना होगा तो इसको हम लोग कोट करेंगे कि 2025 तक जो 150 स्टार्टअप्स बनेंगे $1 बिलियन का, तो ये खोलने वाले, इसको चलाने वाले, इसमें काम करने वाले कौन होंगे? मैक्सिमम लोग यहाँ के होंगे। तो ये डिपिक्ट करता है कि हमारा यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बहुत पोटेंशियल वाला है, और उसको और अगर अच्छे से हार्नेस किया जाए तो 2025 तक 150 नहीं, 1,500 नहीं, 1.5 लाख ऐसे स्टार्टअप्स बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अब देखो रीजनल इनइक्वालिटी, कि ठीक है ये तो है, लेकिन है कहाँ कहाँ पे स्टार्टअप्स? तो स्टार्टअप्स जो मेनली बेसिकली जो सब हैं वो दिल्ली में, मैप में आप देख लो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पटना गोल है, रांची गोल है, इंदौर गोल है, नागपुर गोल है, नासिक गोल है, इधर चंडीगढ़ गोल है, इधर नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी माल आ रहा है इन सब शहरों में जा रहा है, इनोवेशन का ये सेंटर बना हुआ है, ये हब बना हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि हर चीज़ हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है वो वैसे से जगह पे भी बन सकती थी जहाँ पे बाकी चीज़ों का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोई वो नहीं था। तो वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, इस तरह का IT पार्क बनाया जाए, सॉफ्टवेयर हब बनाया जाए, तो ये सब स्टार्टअप्स वहाँ पे किए जा सकते थे। बट दिस इज़ सैड
ट्रुथ कि ऐसा नहीं है। तो इसको जब हमें रीजनल इनइक्विटी में, रीजनल इनइक्वालिटी में लिखना होगा तो ये बता सकते हैं कि जो स्टार्टअप्स का पैसा आ रहा है, माल आ रहा है, वो ऐसे बड़े शहरों में जा रहा है। और इन बड़े शहरों में भी 67% यानी ऑलमोस्ट 70% पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है, वो बेंगलुरु में है, मुंबई में है, दिल्ली में है। और इसका 45% जो टोटल का 45% है वो अकेले बेंगलोर के पास आ रहा है। अब बताओ, पटना वाला तो मर ही जाएगा, रांची वाला तो मर ही जाएगा, इंदौर वाला तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो ये है, तो ये डेटा था, आप इसको याद रख सकते हो, आप इसको कोट कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 67% 3-4 शहरों में है, 45% अकेले बेंगलुरु में है। यूनिकॉर्न का यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया, इसको आप प्रीलिम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू।